Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. This is our हिंदी लेक्चर। तो बच्चों, आज की अपनी हिंदी की तासिका में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। हमारा नया पाठ है 6 नंबर, सूर्योदय का देश। पेज नंबर है 42। तो बच्चों, ये पाठ दो मित्रों के रूप में वार्तालाप है। यहाँ पे इस पाठ में, इस पाठ की रूपरेखा है। एक जापान का देश है जिसको बोलते हैं सूर्योदय का देश, क्योंकि सनराइज पहले यहाँ पे होता है। जापान सूर्योदय का देश है। यह द्वीपों का देश है। जापान में अनेक ज्वालामुखी है, जैसे कि फ्यूजियामा उनमें से एक है। यहाँ की इमारतें भूकंप विरोधी है। मतलब जब भी अगर भूकंप होता है तो इमारत ऐसी बनाई गई है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। आप सभी को पता है, हम सभी को पता है, जापान कैसा व्यावसायिक देश है, प्रगतिशील देश है। जो बच्चे स्कूल जा सकते वही स्टेज से एकदम बूढ़े दादा दादी, नाना नानी, ऐसे लोग और यंगर टीनेजर सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ बिजनेस, मतलब कुछ ना कुछ घरेलू व्यवसाय करते ही है। कुछ ना कुछ चीज़ें वो बनाते ही रहते हैं। तो इसलिए जापान हमेशा प्रगतिशील देश है। यहाँ के लोग ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ फूल सजाने की कला को एकेबाना कहते हैं। फूल सजाना इन लोगों को बहुत पसंद है। जापानी लड़कियों के लिए इस कला को सीखना आवश्यक होता है। यहाँ के लोग भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं। महिलाएं चोगे पहनती है, जिन्हें कीमानो भी कहा जाता है। यहाँ के लोग अनुशासन प्रिय, उनको शिस्त चाहिए, मतलब अनुशासन चाहिए, स्ट्रिक्टनेस उनके यहाँ पे है। तो इसलिए सभी टाइम पे उठेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे। ऐसा नहीं कि बाद में खाए चलो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो हेल्दी भी है और काम भी वैसा ही करते हैं। तथा ये जैसे कि अनुशासन प्रिय है, वैसे ही वो परंपराओं में भी विश्वास रखते हैं। अभी ये पाठ आप लोगों को दिया है, इसका एक शिक्षण का उद्देश्य भी है कि जापान के बारे में कुछ बातें आपको बताना, जापान रीति रिवाजों का ज्ञान करवाना और श्रम तथा देशभक्ति पर भी प्रकाश डालना। तो चलो हम करते हैं पाठ की शुरुआत। तो देखिए, यहाँ पे दो मित्र है, सोहम, आपको दिखाई दे रहा है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से पेज दिखाई दे रहा है। दो मित्र है, सोहन और शुभम। ये देखिए, दो मित्र सोहन और शुभम एक कमरे में बैठे पुस्तक पढ़ रहे हैं। दरवाज़ा खुलता है और तीसरा मित्र मयंक भीतर आता है। तो मयंक भीतर आके क्या बोलता है? मयंक बोलता है कुर्सी पर बैठते हुए शुभम से। मयंक अंदर आता है, कोई भी मेहमान अंदर आता है तो हम उसे बैठने के लिए कुर्सी देते हैं। तो वैसे ही मयंक कुर्सी पे बैठ गया और बोलने लगा, क्या तुमने कल टीवी पर विश्व परिक्रमा कार्यक्रम देखा था? मयंक किसको पूछ रहा है? शुभम से। तो देखिए, यहाँ पे सोहन और शुभम कमरे में बैठे पुस्तक पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। दरवाज़ा खुलता है और कौन आता है अंदर?
मयंक, ये है मयंक। ओके, तो मयंक अंदर आके कुर्सी पे बैठता है और उनको पूछता है, आप लोगों ने विश्व परिक्रमा कार्यक्रम देखा था क्या? शुभम क्या बोलता है? हाँ, देखा था। उस कार्यक्रम में जापान देश के बारे में बताया गया था। सोहन बोलता है, जापान देश हमारे भारत के पूर्व में स्थित है कि? मयंक क्या बोलता है? हाँ, कहाँ पे स्थित है जापान? हमारे भारत के पूर्व में, ईस्ट में। हाँ, क्या तुम जानते हो सोहन कि जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है? मयंक बोलता है, हाँ, क्या तुम जानते हो सोहन कि जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है? सोहन को पता नहीं था, इसलिए वो सरप्राइज होता है, आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, क्यों? मयंक बोलता है, दुनिया में जापान ही ऐसा देश है जहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। ये जीके है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता है सुबह सुबह आप उठते हो सन आने से पहले, सूर्योदय होने से पहले, सनराइज से पहले कौन कौन उठता है? अगर नहीं भी उठते हो तो कल से शुरू कर देना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सूर्य से पहले जो उठेगा वो हेल्दी होता है ना? तो देखिए, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए उसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। सोहन बोलता है, अच्छा, चलो आगे का पेज हम पढ़ते हैं। मयंक बोलता है, जापान बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए उसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। क्यों जापान को द्वीपों का देश कहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जापान बना है, इसलिए जापान को द्वीपों का देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। जापान में अनेक ज्वालामुखी भी है। जापान में बहुत बार भूकंप होते हैं, ये उनको भी पता है, इसलिए वहाँ के इंजीनियर्स हैं वो भी वैसे ही घर बनाते हैं। शुभम, हाँ, वहाँ 200 से भी अधिक ज्वालामुखी है, उनमें से कुछ सक्रिय है और कुछ शांत है। कितने सारे ज्वालामुखी है? 200 से भी अधिक। फ्यूजियामा जापान का एक प्रमुख ज्वालामुखी है। कौन सा जापान का प्रमुख ज्वालामुखी है? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शब्द याद रखिए, फ्यूजियामा। वह कई 100 वर्षों से शांत है। कौन सा ज्वालामुखी शांत है? फ्यूजियामा। उसके आसपास अनेक झीलें हैं। झील मतलब वहाँ से पानी बहता रहता है, स्वच्छ पानी पूरे साल भर बहता है, छोटे से नदी के जैसा। कल टीवी पर बर्फ से ढका फ्यूजियामा भी दिखाया गया था। तो ये बच्चे डिस्कस कर रहे हैं एक कार्यक्रम के बारे में। क्या कार्यक्रम का नाम है? विश्व परिक्रमा। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे है। सोहन बोलता है, वहाँ इतने सारे ज्वालामुखी है तो क्या उनके फटने से भूकंप भी आते हैं? मयंक बोलता है, हाँ, जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, तो लोग फिर भी डरते नहीं हैं। वैसे सिचुएशन में उनको पता है कि कैसे रहना है, वैसे ही वो घर बनाते हैं, वैसे उनके स्कूल्स रहते हैं, वैसे उनका पहराव रहता है, वैसे उनका खाना, वो हेल्दी रहते हैं, हमेशा सूर्योदय से पहले उठते हैं, शिस्त प्रिय है। वहाँ पे
स्ट्रिक्टनेस है, रूल्स के हिसाब से ही सब बच्चे चलते हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़े बड़े सब टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे पढ़ाई करना और टाइम पे काम भी करना, है ना, खेलना भी, सभी चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए। मयंक क्या बोलता है, हाँ जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप से बचाव के लिए वहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। भूकंप से बचाव के लिए कैसे घर बनाते हैं जापान वाले? लकड़ी के घर, याद रखना, क्वेश्चन का आंसर है। ओके। शहरों में जो विशाल इमारतें बनी है वे सभी भूकंप विरोधी है। मतलब जो भी इमारतें है वो भूकंप से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब भूकंप विरोधी इमारतें बनाई जाती है। वैसे ही इंजीनियर बनाते हैं, आर्किटेक्ट, जिन पर भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ता। अभी शुभम क्या बोलता है, जापान में खनिज पदार्थ कम पाए जाते हैं, फिर भी वहाँ दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अधिक उद्योगों का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिस्त प्रिय है, अनुशासन है, सब काम टाइम पे किया जाता है। सब सूर्योदय से पहले उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना सोना एजुकेशन पढ़ाई सब उनका टाइम पे होता है, खेलना भी। इसलिए वो दुनिया में नंबर 1 है। फिर भी वहाँ दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अधिक उद्योगों का विकास हुआ है, क्योंकि छोटे बड़े दादा दादी सब काम में हाथ बटाते हैं। वहाँ जहाज, इस्पात, सूती कपड़ा, बिजली के यंत्र और कारों का खूब निर्माण होता है। मतलब कौन सा उद्योग वहाँ पे चलता है? वहाँ पे जहाज बनते हैं, इस्पात, सूती कपड़ा, बिजली के यंत्र और कारों का खूब निर्माण होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जापान में क्या क्या बनता है। सोहन बोलता है वहाँ के लोगों का रंग रूप और स्वभाव कैसा होता है। ऑब्वियसली वहाँ पे अनुशासन है तो उनका स्वभाव कैसा होता है, लोगों का रंग रूप कैसा होता है। जैसा क्लाइमेट होता है वैसा ही लोगों का रंग रूप होता है, जैसा क्लाइमेट होता है वैसा ही उनका पहराव होता है। मयंक ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की है और इसलिए वो सोहन और शुभम को बहुत सारा नॉलेज दे रहा है। मयंक बोलता है जापानी लोगों का रंग गोरा होता है। कैसा होता है जापानी लोगों का रंग? फिलस में आएगा गोरा, याद रखना। वे छोटे कद वाले और सुंदर होते हैं। जापानी लोगों की हाइट ज़्यादा नहीं होती, उनका कद, उनकी हाइट छोटी ही होती है, बट वो सुंदर होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं। वे सभ्य होते हैं। सभ्य क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके इधर अनुशासन होता है और मीठा ही बोलते हैं, कभी भी कड़वा नहीं बोलते, सबके साथ मीठा ही अच्छा ही बोलते हैं। मछली और चावल उनका बहुत मनपसंद खाना है। जापानी लोगों का मनपसंद खाना कौन सा है? मछली और चावल। वे चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं। कौन से चीज़ के शौकीन होते हैं जापानी लोग? चाय के। वेरी गुड। वे ज़मीन पर चटाई बिछाकर खाना पीना पसंद करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कभी भी मेज़ पे, चेयर पे, टेबल पे, मतलब डाइनिंग टेबल पे भी नहीं, वो अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी भी ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए, वही हेल्दी होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो सभी विटामिन्स हमारे शरीर को लगते भी है और हम हेल्दी होते हैं। इसलिए हमेशा ज़मीन पर भी तुम लोग चटाई बिछाकर, कोई भी मैट हो आपके पास वो बिछा के उस पर बैठ सकते हो। चेयर पे खाना ठीक से हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, हेल्दी नहीं है। मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना उन्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। हम लोग यूज़ करते हैं एल्युमिनियम, उससे
हमारे शरीर में जहरी मानो फैलता है। और कभी भी मिट्टी, अपनी धरती की मिट्टी बहुत फ़ायदेमंद रहती है, इसलिए जापानी लोग मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए। शुभम सोहनबुल, क्या तुम जानते हो जापानी लोग फूलों के बड़े शौकीन होते हैं। फूलों की शौकीन है मतलब फूल, मतलब किसी को फूल पसंद नहीं, सबको फूल पसंद रहते हैं, रंग बिरंगे, नेचुरल स्मेल सेंट रहता है, इसलिए जापानी लोगों को फूल भी बहुत पसंद है। वे फूलों को विशेष ढंग से सजाते हैं, फूलों को सजाते हैं वो लोग, उनका सजाने का एक ढंग रहता है और उसको कहा जाता है इकेबाना। फूल सजाने की कला को इकेबाना कहते हैं और ये इकेबाना कला लड़कियों को बहुत पसंद है, वो सीखते ही है। जापानी लड़कियों के लिए इस कला को सीखना आवश्यक होता है, मतलब सबको, हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, वैसे ही वहाँ पे लड़कियों को फूल सजाने आने चाहिए, ऐसा उनका अनुशासन है। और लड़कियों को पसंद भी है, क्यों ना हो, फूल तो सबको पसंद है, क्यों नहीं डेकोरेशन बनाना करना अच्छा सबको लगेगा। मयंक बोलता है जापानी लोगों को सफाई पसंद है, कितना अच्छा है, उनके जो भी रूल्स है वो हेल्थ के लिए, नेचर के लिए कितने अच्छे हैं। जापानी लोगों को सफाई पसंद है तो सभी लोग सफाई करते, तो उनका घर गली न गली, उनका देश क्लीन रहता है, हेल्दी रहता है, कोई बीमार नहीं पड़ता। वे साफ़ सुथरे रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते मतलब टाइम पे स्नान करना, टाइम पे अच्छे धुले कपड़े पहनना, साफ सुथरे रहते हैं। उनके घर, गांव, शहर सभी स्वच्छ होते हैं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उनको सफाई पसंद है। हर कोई सफाई करता है, बच्चा, बूढ़ा, टीनेजर, यंग, प्रौढ़, जो भी बच्चे, सभी लोग साफ सफाई करने में उनको कम महसूस नहीं होता है, उनको अच्छा लगता है साफ सफाई करना, क्योंकि उनका घर, उनकी गली, उनके बाग, उनके स्कूल, उनका देश, उनके रास्ते सब साफ सुथरे ही दिखते हैं, उनको अच्छा लगता है। जापान में 3 चीज़ें बहुत मशहूर है। कौन सी चीज़ें जापान में मशहूर है? फूल, बाग और मंदिर, इसीलिए तो जापान सबसे आगे है। अधिकतर जापानी लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, वो भगवान को भी मानते हैं। कौन से भगवान को मानते हैं? गौतम बुद्ध को, भगवान बुद्ध को। ये भी आपको क्वेश्चन आएगा, जापानी लोग कौन से भगवान को मानते हैं? भगवान बुद्ध को। सोहन, शुभम, मुझे याद है एक दिन हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि जापानी लड़के पतंगों के लिए और लड़कियां गुड़ियों की बहुत शौकीन होते हैं। जापानी लड़कियां किसकी शौकीन होती है? गुड़ियों की। उनको गुड़ियों के साथ खेलना, गुड़िया नॉट ओनली खेलना, खेलते नहीं, गुड़िया बनाना भी उनको पसंद है। खुद की गुड़िया खुद बनाते हैं, बच्चे छोटे हो बड़े हो, कभी गुड़िया खराब भी हो जाए तो उसको वही दुरुस्त करते हैं। रोते नहीं रहते हमारे जैसा, आप भी नहीं रोते हो ना, अच्छी बात है। तो खुद का काम खुद करना चाहिए। और लड़कों को क्या पसंद है? पतंग पसंद है, उनको काइट पसंद है, काइट उड़ाना, काइट बनाना, पतंग बनाना। हाँ, मयंक, क्या तुम जानते हो जापानी पुरुष जैकेट और चटाई के हैट पहनते हैं। क्या पहनते हैं जापानी लोग? उनको क्या पहनना पसंद है? जैकेट और चटाई की हैट, जो भी उनकी हैट रहती है वो चटाई की रहती है और वो जैकेट पहनते हैं पुरुष। और जापानी महिलाएं गहरे रंग के लंबे लंबे चोगे पहनती है। कौन से रंग के? गहरे रंग के, डार्क कलर के, क्योंकि ऑलरेडी वो गोरे चिट्टे होते तो उनको वही कलर, डार्क कलर, गहरा कलर बहुत अच्छा दिखता है और उनको पसंद भी है। ये चोगे किमानो कहलाते हैं। महिलाओं के चोगे क्या कहलाते हैं? फिलहाल में ये वर्ड आएगा आपको,
तो ये शब्द आपको याद रखना है, किमोनो। लंबे लंबे चोगों को क्या बोलते हैं? किमोनो। शुभम बोलता है, टीवी में बताया गया था कि जापानी लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। क्यों ना हो, वो अपने देश को इतना साफ सुथरा रखते हैं और सभी अनुशासन प्रिय है, उनको अलग अलग काम करना पसंद है और वैसे ही उनको खुद के देश से बहुत प्यार है। होना ही चाहिए अपने देश से प्यार। अपने देश के लिए वे जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते, जैसे कि हम भी है ना। हमारे सैनिक सोल्जर्स कैसे हमारे लिए तैनात रहते हैं और हम भी बस उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही याद करते हैं। ऐसा नहीं करना है। कठिन परिश्रम हमारे लिए करते हैं, उनको हमेशा याद करना है, उनको हेल्प करनी है। अपने देश से हमें भी प्यार होना चाहिए, होता ही है सबको, बट हमेशा हमें ज़रूरतमंद को मदद करनी चाहिए। वे अनुशासन प्रिय कौन? जापान के सभी लोग। वे अनुशासन प्रिय और अपनी परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। अपने ही परंपरा, हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति नंबर 1 संस्कृति है। भारत की संस्कृति की जैसी कहाँ पे भी संस्कृति नहीं है, इसलिए हमें भी अपनी भारतीय संस्कृति का गर्व होना चाहिए। मयंक बोलता है, तभी तो आज जापान बहुत तरक्की कर रहा है। क्यों न करे? अनुशासन प्रिय है, सभी अपनी संस्कृति को प्यार करते हैं, विश्वास रखते हैं, काम करते हैं टाइम पे, अनुशासन पे। सभी अनुशासन पे वो काम करते रहते। अनुशासन प्रिय ये लोग हैं, शिस्त है वहाँ पे। ऐसा लेज़ी कोई नहीं रहता है कि आराम से उठे, आराम से स्कूल जाए, कि कभी ना बोले मुझे आज नहीं जाना स्कूल। ऐसे नहीं है वहाँ के बच्चे। तो हमें भी ऐसे ही रहना है, टाइम पे स्कूल जाना ही है, टाइम पे पढ़ाई करनी है। जो भी रूल्स है स्कूल के, मम्मी पापा जो भी बड़े हमारे लिए बातें कहते हैं, अच्छे ही बातें रहती हो, हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं, वो उनका सुनना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं क्या बोलता है, तभी तो आज जापान बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि हर कोई काम करता है, वहाँ पे अनुशासन है। हमें भी जापान के लोगों से सीख लेनी चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं भी आशा करती हूँ आप भी अभी से अपने भारत देश को प्रगत करने के लिए कोशिश ज़रूर करोगे। सोहन, मगर हम तो अभी छोटे हैं तो क्या हुआ, यहाँ से हम छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, हम कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मयंक, नहीं सोहन, ऐसा नहीं है। हम भी सच बोलकर, नियमों का पालन करके, माता पिता की सहायता करके, परिश्रम से पढ़ाई करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते। कैसे? जो भी बड़े कहते वहाँ पे मम्मी पापा हो, घर का कोई भी सदस्य हो, टीचर्स हो, सबकी बात हमें सुननी चाहिए। जो भी हमारे लिए अनुशासन है, जो भी रूल्स है, हमें वो फॉलो करने चाहिए। सभी नियमों में रहते हैं, जब भी हम नियमों में रहते हैं तभी हम अच्छे देश के नागरिक बन सकते हैं और देश के लिए कुछ करते हैं। तो तीनों मतलब कौन? शुभम, सोहन, मयंक, तीनों एक साथ कहते, ठीक है, हम भी आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सच ही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, सबके साथ प्यार से बोलेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और परिश्रम करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी आशा करती हूँ आप भी परिश्रम करोगे। अभी फ़िलहाल आपका परिश्रम क्या है? टाइम पे पढ़ाई करना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना और खेलना कूदना भी।
ना कि वीडियो गेम देखना। बाहर जाके खेलना और खेलते समय अपने दोस्तों का और अपना खुद का भी ख्याल रखना। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आज का ये पाठ आप सभी को बहुत पसंद आया है और ये पार्ट आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। मैं आशा करती हूँ कि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो तैयार रहो। अगली तासिका में हम अपना पाठ छठा सूर्योदय का देश इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो आपका होमवर्क है 3 बार आपको सूर्योदय का देश ये पाठ रीड करना है, इसका वाचन करना है। तो आप आसानी से कोई भी प्रश्न का उत्तर जो भी अपना अभ्यास है, फिर लिखित प्रश्न हो, मौखिक प्रश्न हो, लिखित प्रश्न हो या बहुवैकल्पिक प्रश्न हो, आप आसानी से जवाब दे सकते हो। थैंक यू किड्स, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू पेरेंट्स। मिलेंगे अगली तासिका में सूर्योदय का देश के अभ्यास के साथ। तब तक आज्ञा दे।